इसराइल और हमास के बीच पिछले कई दिनों से युद्ध जारी है, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री ने इस युद्ध को अंधेरे की ताकतों के खिलाफ अस्तित्व की लड़ाई के रूप में संदर्भित किया है। उन्होंने इस्राएली सुरक्षा बलों को प्रकाश का रूप तो हमास के आतंकियों को अंधेरे का रूप बताया है। इस्राएली मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को इस्राएली संसद के शीतकालीन सत्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी स्वतंत्रता का युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हमास के साथ जारी युद्ध में हमारा एकमात्र उद्देश्य है इस्राएल की जीत। नेतन्याहू ने हमास की तुलना जर्मनी के नाजी शासक से की। उन्होंने कहा कि यहाँ इस बार प्रकाश और अंधकार के बीच युद्ध है, इस बार मानवता और पशुता के बीच युद्ध है। हमें जीतना है और हम ही जीतेंगे, क्योंकि हमारा अस्तित्व खतरे में है। हमास पर जीत हासिल कर उसके शासन को उखाड़ फेंकना ही अब हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस्राएल के प्रवासी मामलों के मंत्री अमिचाई चिकली ने हमास के खिलाफ जारी युद्ध में इस्राएल के साथ रहने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मैं भारत सरकार और तमाम भारतीयों को धन्यवाद देता हूं कि वे जिहादी और बर्बर आतंकियों के खिलाफ इस युद्ध में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आपके समर्थन से हम यह युद्ध मिलकर जीतेंगे। चिकली ने आगे कहा कि मैं भारत के लोगों को बताना चाहता हूं कि हम समान मूल्य साझा करते हैं, हम जीवन को महत्व देते हैं, हम अच्छाई को महत्व देते हैं, हम मानवीय मूल्यों को साझा करते हैं। उन्होंने हमास के आतंकियों को सलाह दी कि अगर हथियार डालकर अपने बिलों से हमारे सामने आते हो तो शायद हम दया कर सकते हैं। इसके अलावा इस्राएली प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ताल हेनरिक ने कहा कि इस युद्ध में हम सिर्फ हमास के खिलाफ हैं, न कि फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ। उन्होंने आगे कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि हमास निर्दोष फिलिस्तीनियों को मानव ढाल के रूप में क्यों इस्तेमाल कर रहा है। हमास के आतंकी गाजा में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने से क्यों रोक रहे हैं। आपको बता दें कि इस्राएल के प्रधानमंत्री के कार्यालय ने ट्वीट किया कि 25वें नेसेट के दूसरे सत्र के शीतकालीन असेंबली के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह उन लोगों के खिलाफ वास्तविक संघर्ष का क्षण है जो हमें नष्ट करने के लिए हमारे खिलाफ उठ रहे हैं। इस्राएली पीएमओ की प्रवक्ता ताल हेनरिक ने कहा कि आईडीएफ उस नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों को निशाना बनाना जारी रखेगा। पिछले कुछ घंटों में इस्राएली रक्षा बलों ने गाजा पट्टी में दर्जनों हवाई हमले किए। लक्ष्यों में हमास मुख्यालय, मोर्टार लॉन्चिंग स्थान शामिल थे। इजरायली रक्षा बलों ने हमास कमांडो बलों के एक कमांडर अली कादी के कमांड सेंटर पर भी हमला किया, जो 2 दिन पहले इस्राएली हमले में मारा गया था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।